हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि मात्र 127 रुपीज पर अवेलेबल है। लेकिन अगर इसके काम को देखोगे तो ये बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, बहुत ही हॉट टॉपिक आजकल की मैं कहूँगा मार्केट में। और 5G बहुत अफवाहें उड़ी जरूर 5G इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे इस स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिटेल इन्वेस्टर को जानने की आज की टाइम पे जरूरत है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके प्राइस एक्शन सीखने के लिए अब सीधे आपको इस स्टॉक की तरफ लेके चलूंगा। ITI इस कंपनी का नाम है। विल बी एबल टू प्रोड्यूस 4G 5G इक्विपमेंट इन फ्यू मंथ्स, ऐसा कहना था टेक महिंद्रा का। लेकिन ये ITI है कौन सी कंपनी? एक सरकारी कंपनी है ITI, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। जरा देखिए इसका काम, इसके प्रोडक्ट्स क्या है? स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, मिनी पर्सनल कंप्यूटर, 3D प्रिंटिंग, बैंक ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, और आप देखिए वाईफाई इक्विपमेंट, सेटअप बॉक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट सोलर पावर मॉड्यूल्स भी बनाती है, और स्विच्ड मोड पावर सप्लाई सिस्टम, IoT प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये कंपनी देखिए, रेडियो मॉडेम्स, और साथ के साथ अगर आप देखो ये तो डिफेंस के बहुत सारे एनक्रिप्शन के डिवाइसेस भी ये कंपनी बनाती है। अब आपको कह रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यही नहीं, बहुत सारे ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट्स जैसे कि DWDM, अगर आप मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स से वाकिफ हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से मैनेज लीज लाइन नेटवर्क प्रोडक्ट्स, सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स। तो अब आपको यार ये तो, और इवन माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी ये बनाती है। चलिए ये तो ठीक है। और IoT की मैं बात करता हूँ बार बार, भाई IoT है क्या चीज़? देखिए IoT मीन्स आपका जितने भी डिवाइसेस है, मान लो सब एक घर है, एक घर के अंदर टीवी, फ्रिज, AC और आपके मैं कहूँगा वाटर कंट्रोलिंग सिस्टम्स, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, और आप यू कैन कंट्रोल देम यूजिंग योर फोन। तो सब कुछ कनेक्टेड हो गया। तो ये क्या है? दिस इज IoT। समझिए इस बात को, सब कुछ कनेक्टेड है और यू कैन कंट्रोल फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस। ये मान के चलिए आपको हो गया यार, चाहे आपकी लाइट जलानी हो, चाहे आपका AC ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तो ये IoT है जो कि अभी बहुत हॉट टॉपिक है IoT। लेकिन इस स्टॉक को हम आपके लिए क्यों लेके आए, चलिए देखते हैं, समझते हैं जरा ITI के बारे में। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप देखो कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का उधार भी है, देखिए जरा, और करंट प्राइस 127 128 के आसपास है। लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। ये बताएगा आपको कि हम इस स्टॉक को आपके लिए क्यों लेके आए। देखिए जरा तसल्ली से, मैं आपको कहूँगा तसल्ली से और ध्यान दे के समझिए, बहुत कुछ सीखने को आपके पास इस स्टॉक में है। जैसा कि 2014 के बाद एक बड़ी तेजी आती है स्टॉक में, और उसके बाद एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता है। इस फ्लैट रेंज को अगर आप देखोगे तो इन बिटवीन इस एरिया में एक काइंड ऑफ स्प्रिंग बनता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक रीटेस्ट होता है। जैसे अगर आप वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन स्टेज पढ़ोगे तो उसके बाद फिर देखिए क्या धमाका आता है। फिर क्या आता है? पुल बैक। दिस इज पुल बैक। पुल बैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ब्रेकआउट। उसके बाद देखिए रैली बहुत ही जबरदस्त, और इस रैली को भी अगर मैं कहूँ कि एक काइंड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, काइंड ऑफ एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। फिर आती है बड़ी रैली। तो जो होना था वो आप देखिए 2016 से लेके कुछ ही महीनों के अंदर इसने 30-40 रुपीज से आपका 5 गुना पैसा कर दिया, 150-160 तक चला गया। उसके बाद आती है एक बढ़िया करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन जो 2018 में स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में आई थी, और जिसने शेयर को वापस कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया? इस एरिया में। इस एरिया में इस ब्लॉक को देखिए। देखिए जब भी आप सपोर्ट की बात करते हो ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और ये देखिए ये यहाँ पे फिर से ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे, और ये जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट। और उसके बाद देखिए अब इस करेक्शन रेजोल्यूशन को देखिए, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस करेक्शन रेजोल्यूशन को। और फिर से आती है एक बड़ी रैली। इस रैली को अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा यार रैली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन एक करेक्शन बनता है।
और इस करेक्शन को अगर मैं देखूं तो पिछले कई महीनों से ये करेक्शन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो फिर से इसी तरीके की एक रैली आपको और देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया, नज़रों में आया, इस बड़ी करेक्शन जो कि मंथली में पिछले 8-10 महीनों से आया है। अब करेक्शन की नापते हैं हम डेप्थ, देखिए कितनी बड़ी ये करेक्शन है। तो सीधे हमारा फिबोनाची टूल करेक्शन की डेप्थ नापने के लिए एज यूजुअल देखिए, और यहाँ पे 45 रुपीज़ के लेवल से 150 के अराउंड तक ये इम्पल्स आपकी बनी थी। उसमें इस करेक्शन को देखिए, आप कहोगे ऑलमोस्ट 38% से 50% के बीच में ये करेक्शन रही और रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और पिछले दोनों वीक में हमको अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक अपनी रडार में लगा ले, क्योंकि ये स्टॉक जैसे ही अपने ये 137-140 के लेवल को पार करेगा, यानी कि इन लिक्विडिटी एरिया को जो है ग्रैब करेगा, तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अगर ये लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो गई तो फिर शेयर ने भागना स्टार्ट कर देना है। कौन सी लिक्विडिटी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ये बड़ी बड़ी आपको शेडोज दिख रही है ना इस एरिया में, और उसके बाद मैं कहूँगा कि फिर इस एरिया के बाद ये भागना स्टार्ट कर सकता है कभी भी। लेकिन स्टॉप लॉस भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी स्टॉक में कभी भी ये समझ लें कि अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एंट्री से पहले यू शुड नो द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक, एंट्री से पहले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दो रिस्क मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मिटिगेशन एंड कंटिजेंसी। एक तो आपको पहले ही पता है, वो आपने प्रिवेंट कर लिया। दूसरा, इन बिटवीन सिचुएशन कैसी बन रही है तो उस टाइम पे आपको क्या स्टेप्स लेने हैं मिटिगेट करने के लिए। तो ये दो रिस्क प्लानिंग में ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमेशा, रिस्क मैनेजमेंट। तो अब आप देखो क्या सिचुएशन बन रही है। अब आप कहोगे अगर मैं अभी के टाइम के हिसाब से देखूं तो इसने क्या बनाया है, लोअर हाई लोअर लो, और फिर से उसी एरिया में वापस पिछले हाई के पास इसने जाने की कोशिश करी और वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। इट मींस एक वापसी यहाँ पे जो होने को तैयार है वो इस स्टॉक को ऐसी सिचुएशन पे ला सकती है। तो कमिंग वीक्स में, चाहे 1 वीक 2 वीक 3 वीक, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जैसे ये लेवल पार हो तो बड़ा धमाका आपको देखने को मिले। तो और अगला एरिया जो होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं कहूँगा, वो 160 की ये रेंज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो बहुत सारे लोग जो प्राइस एक्शन को समझेंगे वो वापस इन एरियाज में एंट्री करके 160 पे अपना माल बुक करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी भागेगा तो वापस पुल बैक पे फिर से एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, देयर कैन बी मल्टीपल पीपल विथ मल्टीपल माइंडसेट जो किस तरीके से चीज़ों को प्ले कर रहे हैं, बट द ओवरऑल थिंग इज व्हाट यू वांट टू एग्जीक्यूट, वो आपको पता होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे शेयर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डाउन इस एरिया में आ जाए और ये करेक्शन जैसी रिजॉल्व हो, तो मेरे पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट अवेलेबल है, तो मैं एंट्री करूँगा और उसके बाद धकाधक जब शेयर भागेगा प्रॉफिट बुक। और ओवरऑल मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको जब भी बताया कि भाई जो इम्पल्स लेग आपका बनता है, इट शुड हैव अ गुड वॉल्यूम इन इट, एंड यू कैन जस्ट सी द 3 बिग वॉल्यूम टावर्स एंड द करेक्शन लेग जो ये आपका बनेगा, द रिट्रेसमेंट लेग, द करेक्शन लेग, इसमें आपका वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दैट इम्पल्स लेग इट विल बी लेस। समझ रहे हो, कंपैरिजन जरूर करना प्रीवियस थिंग के साथ, ये लेस होगा और उसके बाद फिर बनेगा बड़ा टावर। तो याद रखें स्टॉक को, बट रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, ये तो मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट बहुत बड़ा होता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, क्योंकि कोई भी करेक्शन का अगर रिजोल्यूशन समझना है यू विल हैव टू ड्रिल डाउन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। इवन अगर आप इसको देखो, मंथली पे एक छोटी सी कैंडल थी, अगर आप यहाँ पे चलते हो और वीकली पे इसको देखते हो तो आप इस एरिया में 90 के लेवल पे इसको खरीद सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 80 और 78-77 के आसपास, एंड यू कैन जस्ट सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। फ्रॉम 90s लेवल आपका गेन ये 150 के आसपास गया, इसने 60 रुपये पर शेयर का आपको गेन कमा के दिया। और मैं ये कहूँगा ये एरिया 150 नहीं बल्कि 140 के आसपास ये आपका बढ़िया, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल जिसको आप कहते हो, आप क्या कहते हो इसको, शूटिंग स्टार, और ये शूटिंग स्टार के एग्जाम्पल आपके सामने है, रिजेक्शन कैंडल इसको मैं कहूँगा, प्रॉफिट बुक डन, एंड यू कैन जस्ट सी आफ्टर दैट व्हाट हैपन। ये देखिए, यही शूटिंग स्टार का लो पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बना और आपका लोअर हाई की सीरीज बनती रही, और फिर 200 वीकली यहाँ पे 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज ने आपका सपोर्ट दिया। फिलहाल जो चीज़ें हैं वापस इसी एरिया में रेजिस्टेंस लेने ये गया है। बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा, ये इंडिसीजन काइंड ऑफ कैंडल बनी है जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नीचे इसको धकेल ले तो मज़ा आ जाए।
मज़ा मतलब आपका फिर कहोगे काइंड ऑफ आपका हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न आपका बन गया है, वापसी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या बनेगा ओवरऑल, एक लोअर लो, हायर लो और उसके बाद हायर हाई 140 के पाथ। तो ये ओवरऑल जो प्राइस एक्शन की सीरीज है वो हम आपको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझा दें, ताकि आप यहाँ पे मैं कहूँगा चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए ये चीज़ अगर हम बताएं, कहीं से आप और पढ़ो, कहीं से और देखो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको मैं कहूँगा एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये देखिए एरिया, पढ़ो आप कहीं से भी, सीखो आप कहीं से भी, बुक कौन सी भी उठा लो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी मेहनत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या है देखिए, प्रायर रेजिस्टेंस का एरिया, इट जस्ट एक्टेड एज अ सपोर्ट एरिया, और उसके बाद आप सिचुएशन देख रहे हो। तो फिलहाल ये वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।